दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे युवक की जो हर सोमवार कुछ नया शुरू करता है, पर हर बुधवार तक थक हार कर छोड़ देता है। सुबह जल्दी उठने की ठानी, लेकिन अलार्म बंद कर फिर सो गया। डाइट शुरू की, लेकिन 2 दिन बाद ही जलेबी खा ली। यह कहानी सिर्फ उसी युवक की नहीं, बल्कि हम सबकी है। क्या वजह है कि हम जानते हुए भी वह नहीं कर पाते जो हमारे लिए सही है? आज हम जानेंगे माइंडफुल सेल्फ डिसिप्लिन से जुड़ी वो बातें जो इस जाल से हमें बाहर निकाल सकती हैं, सिर्फ एक नया तरीका नहीं, एक नई चेतना के साथ। आइए हम अनुशासन की शक्ति के बारे में जानते हैं। यह कहानी है आरव की, एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हर चीज अधूरी छोड़ देता था। हर नई आदत सिर्फ एक हफ्ता चलती थी और वह खुद को बार बार दोष देता था, मैं आलसी हूँ, मेरे अंदर इच्छा शक्ति नहीं। लेकिन फिर उसने एक दिन इंटरनेट पर जोवानी की किताब के बारे में देखा, जिसका पहला संदेश था, सेल्फ डिसिप्लिन कोई दंड नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत शक्ति है। आरव ने समझा कि मैं किसी का गुलाम नहीं, और मैं अपनी आदतों का स्वामी बन सकता हूँ। अनुशासन यानी कि निर्णयों पर सजग नियंत्रण, रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें जैसे समय पर काम शुरू करना, दांत ब्रश करना या खर्च नियंत्रित रखना, ये सभी हमें जीवन में स्थायित्व और नियंत्रण प्रदान करते हैं। आमतौर पर अनुशासन को लोग एक सजा मानते हैं, जैसे मन मारकर उठना, जरूरत से कम खाना या जबरदस्ती पढ़ाई करना, सुबह जल्दी ना उठना। लेकिन इस किताब में जोवानी हमें सिखाते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई दंड नहीं है, बल्कि यह तो आंतरिक शक्ति है। एक ग्रीक शब्द है एंक्रेतेया, जिसका का मतलब होता है स्वयं पर नियंत्रण रखना। मतलब अपनी भावनाओं, इच्छाओं और विचारों को सजगता से निर्देशित करना। यही है असली स्वतंत्रता, जहां आप अपने पल पल के चुनाव खुद करते हैं और लतों और आदतों के गुलाम नहीं बनते। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने जीवन को हर क्षेत्र में बेहतर बनाएं। और हाँ, कभी कभी हमारे वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं, क्योंकि हम बुक के वास्तविक कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। चलिए अब जल्दी से अगले चैप्टर पर आते हैं। आप अपना वाई यानी क्यों को खोजें, एस्पिरेशन। जोवानी कहते हैं, आपका अनुशासन तभी जीवित रहेगा जब उसका एक गहरा वाई यानी क्या होगा। आरव ने खुद से पूछा, मैं सुबह जल्दी क्यों उठना चाहता हूं? जवाब था, क्योंकि मैं खुद से जुड़ना चाहता हूं। मैं अपने परिवार, स्वास्थ्य और सपनों के लिए समय चाहता हूं। अब सुबह उठना सिर्फ एक आदत नहीं रहा, बल्कि एक मिशन बन गया। अनुशासन तभी टिकता है जब उसका कारण मजबूत हो। जोवानी कहते हैं कि हमें अपना गहरा वाई क्यों को खोजना होगा, और वो कारण भी को खोजना होगा जो हमें अंदर से प्रेरित करे। जैसे सिर्फ वजन घटाना हाय नहीं, बल्कि एपीएनी आपसे खुद से आत्मप्रेम भी करना चाहिए। सिर्फ बचत करना ही नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक स्वतंत्रता भी पाना चाहिए। सिर्फ आपको सिर्फ काम करना ही नहीं, बल्कि अपना योगदान भी देना चाहिए। आपका वाय आपको मुश्किल समय में भी स्थिर रखता है। अब आप अपना वाय एक वाक्य में लिखें। उदाहरण के लिए, मैं इसलिए सुबह उठता हूं क्योंकि मैं आत्मनियंत्रित और ऊर्जावान व्यक्ति बनना चाहता हूं। मैं इसलिए ध्यान करता हूं ताकि मानसिक स्पष्टता पा सकूं। आओ आपका क्यों समझें। यू हैव टू अंडरस्टैंडिंग योर वाई। बिना उद्देश्य आत्मनुशासन अधूरा और भार लगता है। एक स्पष्ट क्यों यह निर्धारित करता है कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। एक अपने लक्ष्य के पीछे के भावनात्मक कारणों को पहचाने, जैसे आत्मविश्वास, स्वत सम्मान, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य। 2 मैं वजन कम करना चाहता हूं के बजाय मैं आत्मविश्वासी और स्वस्थ महसूस करना चाहता हूं जैसी गहराई तक जाए।
3 जब आपका क्यों मजबूत होता है तो अनुशासन स्वाभाविक रूप से आगे आता है और अलग दिखता है, जैसे आत्मबल। आत्मानुशासन आपको जीवन का चालक बनाता है, यह कंट्रोल और स्वतंत्रता देता है। गहरी क्यों आपको आपकी मेहनत की दिशा और ऊर्जा प्रदान करती है। अब हम जानेंगे पौ मॉडल के बारे। एक दिन आरव ऑफिस से थका हुआ लौटा। टीवी पर वेब सीरीज लगाई, लेकिन तभी याद आया आज ध्यान करने की योजना थी। उसने किताब में पौ के बारे में पढ़ा था और यूज याद एवाए। जोवानी डायन्स्टमैन के अनुसार आत्मानुशासन को गहराई से समझने के लिए पहला कदम है स्वजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। ये सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने की क्षमता है। इसके लिए 3 मुख्य स्तंभ हैं। P फॉर पॉज, रुकें। किसी को कोई भी चाहे अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले खुद के लिए कुछ सेकंड लें और रुकाएं। A फॉर अवेयरनेस, सजगता, अपनी भावनाओं और विकल्पों को पहचानें। W फॉर विल पावर, इच्छा शक्ति, सही निर्णय लें, जैसे कि उसने टीवी बंद किया और 5 मिनट ध्यान किया। इसी तरह मान लीजिए आपको मीठा खाने की तीव्र इच्छा हो रही है, तब पौ के रूल फॉलो करके आप खुद को रोक सकते हैं। और इसी तरह की छोटी छोटी जीत बड़ी ताकत बन जाती है। एक ध्यान मेडिटेशन अध्याय कहता है कि माइंडफुल मेडिटेशन आत्मजागरूकता की नींव है। सुबह या दिन में कम से कम 5 मिनट का ध्यान आपको आंतरिक स्पष्टता, क्लैरिटी और मानसिक केंद्रितता, फोकस प्रदान करता है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो मन की माइंड, छलछलाता मन से मंक माइंड, एकाग्रचित्त मन की ओर ले जाता है। उदाहरण, सुबह आंखें बंद कर सांसों को महसूस करें। हर बार ध्यान भटके उसे कोमलता से वापस सांसों की ओर लाएं। इससे कई बार आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, दिन में स्वजागरूकता बनी रहेगी, आप सहज रूप से अपने लक्ष्यों पर लौट सकेंगे। 2 चिंतन, रिफ्लेक्शन बटा जर्नलिंग। दिन के अंत में खुद से यह पूछें, क्या मैंने अपने एस्पिरेशन, मकसद के अनुरूप कार्य किया? कौन कौन से भाव या प्रतिक्रियाएं आईं? मैंने कौन सी एक अच्छी बुरी आदत अपनाई छोड़ी? यह चिंतन आपकी आदतों और भावनाओं को पहचानने में मदद करता है, सोच की परतों को खोलकर स्वविकास की राह दिखाता है। उदाहरण, रात को 5 मिनट जाकर यह लिखें, आज मैंने क्या सीखा? किस समय मेरा ध्यान भटका? कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? 3 एकीकरण, इंटीग्रेशन इन डेली लाइफ। केवल सुबह या रात नहीं, पूरे दिन जागरूक रहना सीखें। ध्यान प्लस चिंतन का असर तब तक बना रहता है जब आप उन्हें हर क्षण में लागू करें। काम करते समय अपने नक्शे, गोल को याद करें। भोजन करते समय भोजन का स्वाद अनुभव करें। ब्रेक पर पॉज पद्धति अपनाएं। 1 पॉज, रुकें। 2 अवेयरनेस, अपने विकल्पों को जानें। 3 विल पावर, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। तो आज से आप पौ के नियम से कौन सा निर्णय पौ ले रहे हैं, हेन कमेंट में बताएं। आइए अब सीखते हैं हैबिट स्टैकिंग, यानी एक आदत से दूसरी आदत के बारे में। अनुशासन को जीवन में टिकाने के लिए आदतें जरूरी हैं। यह किताब बताती है कि हैबिट स्टैकिंग कैसे काम करता है। कोई पुरानी आदत लें, उसके बाद एक नई आदत जोड़े चले जाएं। आरव ने एक और चीज सीखी, हैबिट स्टैकिंग मतलब एक पुरानी आदत के साथ नई आदत को जोड़ना। जैसे ब्रश करने के बाद मैं 3 मिनट ध्यान करूंगा, अब उसे दिन में 2 बार ध्यान करना आसान लगने लगा। इससे आपके निर्णय लेने में थकावट कम होती है और कंसिस्टेंसी बढ़ती है। अब आदत जोड़ने की प्रक्रिया को कैसे अपनाएं? अपनी एक नई स्टैक आदत को दिन में या सप्ताह में लिखें और ऐसे ही पुरानी आदत में नई आदतें जोड़ते जाएं।
इस तरह एक आदत ने दूसरी आदत बटा स्टेक को खींचती है, जैसे पानी में लहरें खींची चली आती है। इनका दैनिक जीवन में समावेश। सुबह मेडिटेशन, मन को शांत करें। काम के बीच उपयोग रुकें, सोचे, सकारात्मक निर्णय लें। दोपहर शाम जर्नलिंग करें, दिन की समीक्षा करें। रात चिंतन करें, आगे की रणनीति बनाएं। इस तरह आप हर समय आत्मजागरूक और केंद्रित बने रहते हैं। चलिए अब हम जानेंगे समय के प्रबंधन के बारे में और सजग दिनचर्या का उपयोग कैसे करें इसके बारे में। आरव हमेशा कहता था, मेरे पास समय नहीं है। जोवानी की बुक पढ़ने के बाद उसने ये सीखा कि मुझे समय नहीं मिलेगा, मुझे समय निकलना पड़ेगा। अनुशासित जीवन में समय का सही उपयोग अनिवार्य है। लेखक जोवानी के अनुसार 4 स्तंभ हैं। 1. प्लानिंग, योजना। रात को अगले दिन की योजना बनाना चाहिए। 2. बाउंड्रीज, सीमा, फालतू कामों को न कहना चाहिए। 3. अवेयरनेस, सजगता। ट्रैकिंग ऐप से समय खर्च की जांच करना चाहिए। 4. फोकस, एकाग्रता। पोमोडोरो तकनीक से 25 मिनट फोकस करना चाहिए। पोमोडोरो तकनीक, समय लॉग और नो कहने की कला, ये सब उपकरण समय को सजगता से उपयोग करने में मदद करते हैं। अब आरव समय का मालिक बन चुका था, गुलाम नहीं। 1. लक्ष्य को कार्यों में बांटें, माइलस्टोन्स, स्मार्ट एक्शन। बड़े लक्ष्य जैसे स्वस्थ होना, नई योग्यता सीखना को स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, TIMEBOUND कार्यों में विभाजित करें। उदाहरण, 10 किलो वजन कम के लिए सप्ताह में 3 बार 30 मिनट का वॉक। हर दिन 50 ग्राम फल सब्जी का उपयोग करना, आदि आदि। महीने के अंत पर परिणाम मापें और देखें कि यह चरण विकास आपको निरंतर प्रेरित रखता है और प्रगति स्पष्ट बनाता है। 2. नियमित समीक्षा, खुद का मूल्यांकन। नियमित जांच परख, रिव्यूज जरूरी है, वीकली, मंथली। देखें आपने क्या हासिल किया, क्या अधिक समय या संसाधन चाहिए, किन बाधाओं ने रुकावट बढ़ाई। इससे रणनीति सुधार अपनाई जा सकती है। 3. कार्य में एकाग्रता बनाए रखना। ध्यान समर्थित कार्य व्यवहार अपनाएं। पॉज दिन में 3-4 बार करें। ये तकनीकें आपके ध्यान, विल पावर, कार्य शक्ति को बरकरार रखती हैं। 4. प्रतिक्रिया और सुधार की चक्र, आइटरेटिव प्रोग्रेस। कभी भी एक बार प्रयास कर देने से काम खत्म नहीं होता। कार्यों के बाद सीखी गई बात क्या थी, ये देखना और याद रखना चाहिए। और भावनाओं और अनुभवों को समझें। अगली बार सुधारात्मक कदम जोड़े। यह तरीका निरंतर विकास को सुनिश्चित करता है। 5. आदतों को रणनीतिक रूप दें। कार्यशैली बनाएं। सुबह की दिनचर्या में व्यायाम या ध्यान। भोजन के पहले बाद छोटे कार्य। यह स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन कहलाता है। रूटीन आपके लक्ष्य तक पहुंचने की मार्गदर्शिका बन जाती है। 6. प्रेरणा प्लस कार्य परिणाम। आपका एस्पिरेशन प्लस आपका अवेयरनेस प्लस आपकी लगातार एक्शन आपकी सेल्फ डिसिप्लिन बन जाती है। यहाँ एक्शन वह अंतिम कन्वर्टर है जो आपके विचारों, इरादों और आदतों को मापने योग्य निष्कर्षों में बदल देता है। यह वही चरण है जहां आपको सफलता, परिवर्तन और आत्म प्राप्ति दिखाई देती है। चलिए अब यहां हम जानेंगे आंतरिक पुरस्कार यानी कि आत्मिक संतोष के बारे में। एक दिन आरव ने खुद से पूछा, मुझे हर बार तारीफ क्यों चाहिए। लेखक जोवानी कहते हैं कि बाहरी इनाम से ज्यादा जरूरी है आत्मिक संतोष होना चाहिए। अगर आपने हर कार्य को पूरी ईमानदारी से किया है तो आपको जरूरी नहीं कि हर किसी तारीफ या इनाम की जरूरत है। आपने बेहतर किया है तो किया है। आरव ने महसूस किया,
जब वह सही कार्य करता है तो उसे आत्मगर्व होता है। यह भावना किसी प्रशंसा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। अगर अनुशासन सिर्फ बाहरी इनाम पर टिका हो तो वह जल्दी टूटता है। लेखक जोवानी बताते हैं, आपको आंतरिक पुरस्कार महसूस करना सीखना होगा। पहला कार्य करते समय संतोष करना आना चाहिए, आनंद उठाना आना चाहिए। दूसरा कार्य के बाद शांति मिलना चाहिए, और ये मिलना आपके कार्य करने एक ईमानदार मेहनत और कोशिश से आती है। और तीसरा आत्ममूल्य बढ़ने का अनुभव आईएसी भी किसी कार्य को करने के बाद आपको महसूस करना चाहिए। आप किस आदत में आंतरिक सुख पाते हैं? जैसे कि ध्यान करना, पढ़ना, प्रतिदिन व्यायाम करने में। लचीलापन कठिनाई स्थायित्व का स्तंभ। जीवों की राह अक्सर सहज नहीं होती, बाधाएं आती हैं, परिवर्तन होते हैं। यह अध्याय ये सिखाता है कि आत्मानुशासन तभी ठोस बनता है जब आप परिस्थितियों में लचीलापन और चुनौतियों के प्रति दृढ़ता विकसित करते हैं। एक कठिनाइयों को संभावनाओं में बदलें, हार्डशिप एज ग्रोथ। तपस के सिद्धांत भारतीय पारंपरिक मार्गदर्शन में तप का अर्थ है आंतरिक गर्मी। मुश्किलें जब आप स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं तो यह तापमान बन जाती है जिससे आपकी मानसिक शक्ति मजबूत होती है। कठिनाई से बचने की बजाय उसे प्रशिक्षण माने, ऐसे अनुभव आपको अदृश्य सीमाओं से पार ले जाते हैं। 2 निर्णय थकावट डिसीजन फटीग से बचें। हर रोज अनेक छोटे निर्णय लेने से मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। समाधान, सुबह का मेन्यू और कपड़े पहले से तय रखें। टू डू लिस्ट को प्राथमिकता दें। गैर जरूरी नोटिफिकेशन बंद कर दें। एक निर्धारित सुबह बनाएं। इन अभ्यासों से आपका विल पावर बचता है। 3 नेवर जीरो सिद्धांत। लेखक सुझाव देते हैं कि हर दिन कम से कम एक छोटा कदम उठाए, भले वह कितना ही छोटा क्यों न हो। यह दैनिक निरंतरता, आत्मविश्वास और स्वसंचालन को मजबूत करती है। जब आप क्षणिक असफलताओं से निराश होते हैं तो भी यह धार बनाए रखता है। 4 बाधाओं से पार पाने की रणनीतियां। इन रणनीतियों से आप निराशा, संदेह, असफलता से आगे बढ़ सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटें, सकारात्मक परिणाम सोचें और शुरू करें। स्वसंदेह, खुद को ऐसे माहौल में रखें जहां असफलता विकल्प न हो, अपने आप को मैं कर सकता हूं की भावना दें। असफलता अल्फा सूत्र अपनाए, स्वीकार एक्नॉलेज करे, आत्मसात एब्जॉर्ब करे, क्षमा फॉरगिव करे और आगे बढ़ना एक्ट चाहिए। 5 लचीली मानसिकता। स्मार्ट योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन बहुत कठोर नहीं होनी चाहिए। योजना में बदलाव की गुंजाइश रहनी चाहिए। बाहरी परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसलिए योजना में समायोजन जरूरी है और इसे आत्मसक्षम बनाने से ही निरंतरता मिलती है। रूटीन जरूरी है, लेकिन रचनात्मकता और आराम को भी महत्व दें ताकि आप जलकर न बुझे। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और कठिनाइयों में संकल्प, हार्डशिप मैनेजमेंट आत्मानुशासन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। दिन प्रतिदिन की चुनौतियां, जब आप उन्हें शक्ति में बदलते हैं तो आपकी मनोबल विकसित होती है। नेवर जीरो सिद्धांत, निर्णय थकावट से बचाव और अल्फा सूत्र मिलकर आपकी मानसिक ताकत को मजबूत बनाते हैं। समुदाय, सामाजिक सहयोग, प्रेरणा का स्तंभ। 1 सामाजिक सहयोग का महत्व। आत्मानुशासन की प्रक्रिया अकेले कठिन हो सकती है, लेकिन समुदाय में साझा यात्रा बहुत शक्तिशाली बन जाती है। आपके आसपास जो लोग हों, उनके विचार और आदतें सीधे आपके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक समुदाय आपको प्रेरित करता है, नकारात्मक वातावरण आपको विचलित करता है। उदाहरण, अगर सुबह सुबह वॉकिंग मेन साथी हो तो दिन का व्यायाम करना आसान हो जाता है। आत्मसंयम वाले मित्र आपके निर्णयों को सुदृढ़ करते हैं।
दो, जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। जब कोई आपकी प्रगति जानता है तो आपका कार्य अधूरा नहीं रह सकता। जवाबदेही साथी आपके इरादों को पुष्टि और धार देते हैं। दोस्तों, मेंटर्स या समूहों के साथ मिलकर लक्ष्य तय करने से आप लंबे समय तक चिरस्थायी अनुशासन बनाए रख सकते हैं। 3, प्रेरक वातावरण बनाएं। ऐसा सकारात्मक वातावरण बनाएं जिसमें पुस्तकें, पॉडकास्ट, वीडियो, चर्चाएं, सब कुछ आपकी प्रेरणा को बढ़ाएं। साथ ही नकारात्मक माध्यमों से दूरी रखें। सोशल मीडिया, निराशावादी समूह, खोटा ख्याल, ये आपकी ऊर्जा को भरमाते हैं। 4, मेंटर और गाइडेंस। एक मेंटर या कोच से मार्गदर्शन लेने पर आपको तेज सीखने, गलतियों में सुधार और आत्मजागरूक फीडबैक मिलता है। कोच जैसे कोई पर्सनल ट्रेनर या स्पीच कोच आपकी प्रगति को जल्दी पहचानता है और सुधार की दिशा दिखाता है। 5, आत्मनिवेश और साझा प्रेरणा। जब आप खुद निवेश करते हैं, वक्त, मेहनत, संसाधन, तो आपका कमिटमेंट और मजबूत होता है। दूसरों के साथ प्रेरणा बांटने से यह एक सकारात्मक गति में परिवर्तित हो जाता है और आप सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। क्या और क्यों आपका उद्देश्य जानना। 1, आपकी एस्पिरेशन, आपका दृढ़ उद्देश्य। लेखक इसे कहता है, योर एस्पिरेशन इज योर पर्पस, योर ड्रीम, योर वाई, यानी वह गहरा कारण जो आपको काम करने, सीखने, बदलने की प्रेरणा देता है। एक मजबूत एस्पिरेशन आप में भावनात्मक ऊर्जा, ईंधन पैदा करता है ताकि आप प्रतिकूलताओं, आत्मसंदेह, आलस्य और नकारात्मक विचारों को पार कर सकें। 2, गहराई में क्यों खोजिए। केवल लक्ष्य, गोल का होना पर्याप्त नहीं है, उस लक्ष्य के पीछे गहरा महत्व, एस्पिरेशन, खोजना जरूरी है। उदाहरण, वजन घटाना तो एक लक्ष्य है, पर स्वस्थ रहकर आत्मविश्वास बढ़ाना आपकी असली ऊर्जा हो सकती है। 3, लक्ष्य बनाम एस्पिरेशन। तत्व, गोल, लक्ष्य, एस्पिरेशन, गहरा उद्देश्य। लक्ष्य आपके रास्ते की जगह दिखाते हैं, लेकिन एस्पिरेशन वह प्रेरणा है जो आपको चलते रहने के लिए प्रेरित करती है। 4, एस्पिरेशन से होने वाले लाभ। अध्याय बताता है कि जो लोग गहरे उद्देश्य से प्रेरित होते हैं वे अधिक दीर्घायु वाले और कम अवसाद वाले होते हैं। बेहतर प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। कम कार्डियोवैस्कुलर बीमारी वाले होते हैं। अधिक जीवन से जुड़ाव और आंतरिक समृद्धि का अनुभव करते हैं। 5, एस्पिरेशन कैसे प्रेरित करता है। एस्पिरेशन आपको वेट वर्सेस क्रिएट की मानसिकता से निकालकर मैं अपने जीवन का निर्माता बनने में मदद करता है। यह आपको भावना आधारित निर्णय से पहले पॉज, अवेयरनेस, विल पावर पद्धति को लागू करने में सहयोग करता है। 6, एस्पिरेशन खोजने की प्रक्रिया। 1, एनालाइज। अपने एक लक्ष्य के पीछे के कारण को समझें। 2, मैग्निफाई, सोचें पूरा जीवन, परिवार, स्वास्थ्य, करियर ऊपर कैसे असर पड़ेगा। 3, स्पेसिफाई, उद्देश्य को क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव तरीकों से परिभाषित करें। 4, प्रायोरिटाइज, संसाधन व समय के अनुरूप प्राथमिकता तय करें। 5, रिजॉल्व सेल्फ सैबोटेज, अपने भीतर की मानसिक रुकावटों को पहचानें, जैसे असुरक्षा या FOMO। 6, माइंडसेट, आत्मविश्वास व स्वनिर्णय क्षमता को पुष्ट करें। 7, मेक योर ऑफरिंग, देखें क्या प्रस्तुति, ऑफरिंग आप जीवन में करना चाहते हैं, क्या आपके गुण आपकी पारिवारिक, सामाजिक या व्यक्तिगत अपेक्षाएं पूरक हैं। गहराई तक जाना, ध्यान करना, सद्गुण और आध्यात्म में रहना। अगले स्तर पर आत्मानुशासन पाना है तो अध्याय 3 महत्वपूर्ण पहलुओं से आपको इस यात्रा को और गहन, संतुलित और परिपूर्ण बनाना सिखाता है। 1, मेडिटेशन, आत्मानुशासन की जिम।
एक, ध्यान को केवल विश्राम के रूप में न देखें, यह विल पावर और जागरूकता अवेयरनेस की दक्षा होने की कसरत जैसा है। 2, ध्यान के तरीकों में ध्यान, संवेदन, विश्राम, खालीपन, प्योर बीइंग शामिल हैं। एकाग्र ध्यान कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन आत्मानुशासन के मूल अंग हैं। 3, यह मन को ट्रेन करता है, क्रोध, लालच, आलस्य जैसी भावनाओं की तीव्रता को कंट्रोल करने की क्षमता इसमें आती है। 4, ध्यान पैसिव निष्क्रिय नहीं बनाता, इसके सही अभ्यास से प्रेरणा, ध्यान और अनुशासन दोनों ही सशक्त होते हैं। ध्यान का रोजाना अभ्यास। दिन में कम से कम 5-20 मिनट एकाग्र ध्यान से शुरू करें। समय के साथ ध्यान अवधि बढ़ाएं, जैसे अब 10 मिनट ध्यान के अंतर्गत सांसें गिनना। ध्यान के बाद महसूस कीजिए मन कैसा शांत हुआ, कितना जागरूकता बनी। 2, वर्चूज आपके सुपर पावर। 1, वर्चूज वे गुण हैं जो आपके कैरेक्टर को मजबूत बनाते, जैसे धैर्य, साहस, आत्मविश्वास, सहनशीलता। 2, दो प्रमुख तकनीकें। किंडल द वर्चू, उस गुण को महसूस करें, उससे जुड़ी भावनाएं और शारीरिक अनुभव एक साथ लाएं। एब्जॉर्ब द वर्चू, ऐसे रोल मॉडल का चयन करें जो उस गुण में उत्कृष्ट हों, उनसे जुड़े या उनके बारे में कल्पना करें। 3, बैलेंस योर वर्चूज, हर गुण की छाया भी होती है, जैसे आत्मविश्वास की छाया घमंड हो सकता है। इन्हें संतुलित रखना जरूरी है। 3, स्पिरिचुअलिटी गहराई की परत। एक अध्याय बताता है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण आत्मानुशासन को दीर्घकालिक अर्थ और स्थिरता प्रदान करता है, विशेषकर जब जीवन में संकट आते हैं। 2, फेथ, परसेवरेंस, ओपननेस, ये 3 स्पिरिचुअल वर्चूज आपकी यात्रा को गहराई और दीर्घेपन से जोड़ते हैं। 3, ध्यान और गुणों के अभ्यास के साथ धर्म या आध्यात्मिकता बड़े उद्देश्य की अनुभूति कराते हैं। जीवन को वेट वर्सेस क्रिएट की मानसिकता से ऊपर उठाकर सक्रिय रूप में प्रेरित करते हैं। यह अध्याय बताता है कि केवल इरादा, इंटेंशन ही पर्याप्त नहीं है, इसे प्रभाव, इम्पैक्ट में परिवर्तित करने के लिए जी जान लगानी होती है। 1, इरादा, इंटेंशन और प्रभाव, इम्पैक्ट में अंतर। इरादा आपके लक्ष्य और एस्पिरेशन का आंतरिक रूप है, और प्रभाव वह वास्तविक परिणाम है जो आप दुनिया में देखते या महसूस करते हैं। विद्वानों ने कहा है कि इंटेंशन इम्पैक्ट चक्र तभी पूरा होता है जब आपकी इरादों की ऊर्जा किसी ठोस बदलाव में बदलती है। 2, इरादा प्रभाव चक्र फीडबैक लूप। छोटे कार्य, उनके परिणाम देखें, अनुभव सीखें, अगला इरादा तय करें। यह एक फीडबैक लूप है जो आपकी कार्रवाई को निरंतर सुधारित करता है, जिससे आपकी अनुशासन प्रणाली शक्तिशाली बनती है। 3, प्रत्यक्ष परिणाम विचार, इमीडिएट आउटकम रिफ्लेक्शन। किसी कार्य को करते ही आपको तुरंत उस पर विचार करना चाहिए। इससे मैंने क्या प्राप्त किया? क्या मेरी सोच, ऊर्जा या परिणामों में कोई अंतर आया? यह सरल समीक्षा आपकी अवेयरनेस प्लस विल पावर को मजबूत करती है और आपको सही दिशा में टिकाए रखती है। 4, इरादों को परिणाम दिलाने की रणनीतियां। छोटे प्रयोग करें, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स। लगातार छोटे प्रयोग, जैसे एक नया ध्यान तरीका अपनाना या नई मीटिंग संरचना, और देखें कि क्या वैसा परिणाम मिल रहा है जैसा सोचा था। परिणाम ट्रैक करें, ट्रैक आउटकम्स। हर प्रयोग को मीट्रिक्स जैसे समय, भावनात्मक बदलाव, ऊर्जा स्तर से जोड़े। इससे आपका आत्मविश्वास और अनुशासन दोनों बढ़ेंगे। लचीलापन, एडजस्ट। अगर परिणाम अपेक्षित नहीं तो 1, कार्य के RE, 2, विश्लेषण के RE, 3, समायोजन के RE और 4, अगला इरादा फिर से लागू करें। यह चक्र लगातार सुधार,
कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की राह बनाता है। 5. प्रेरणा परिणाम संयोजन, अलाइन इम्पैक्ट विथ एस्पिरेशन। हर इरादा और जो परिणाम आप ट्रैक कर रहे हैं उन्हें अपने आत्मिक उद्देश्य एस्पिरेशन से जोड़े। जब मन में क्लैरिटी होती है कि मैं यह इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे महसूस हो, तो आपकी एक्शन इम्पैक्ट एस्पिरेशन चेन मजबूत बनती है। और अब आपकी बारी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उस दोस्त को जो बार बार हार मान लेता है। कमेंट करें आपका वाई क्या है, और सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार भी हम सीखें, बढ़े और खुद से जुड़े। धन्यवाद।